दोस्तों, साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित एक ऐसा रीजन है जो शायद आज वर्ल्ड का मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड जोन बन चुका है। इंटरनेशनल पावर टसल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन आज शायद मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज से भी ज्यादा सेंसिटिव है। साउथ चाइना सी में चाइनीज हेजिमनी को काउंटर करने के लिए रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स द्वारा लिए गए स्टेप्स जहां एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं चाइना इस नेवल एरिया को अपनी डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर बनाने के लिए हर पॉसिबल स्ट्रेटजी अपना रहा है। इस टसल में साउथ चाइना सी में स्थित कई आइलैंड्स जिन्हें इस रीजन के दूसरे देश अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं, चाइना इलीगली उन पे अपना सोवरेन राइट एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। चाइना के इस रीजनल बुली बिहेवियर ने साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व ऑलमोस्ट सारे टेरिटोरियल कंट्रीज से डिस्प्यूट खड़े कर दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नेट्यूना आइलैंड्स को लेकर चाइना और इंडोनेशिया के बीच डिस्प्यूट्स हैं। स्कारबोरो शोल के कंट्रोल को लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच विवाद है। इसके अलावा चाइना के वियतनाम के साथ भी साउथ चाइना सी में कई आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें स्प्राटली आइलैंड्स और पेरेसल आइलैंड्स शामिल हैं। दोस्तों, इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में पेरेसल आइलैंड्स के ऊपर चाइना ने पिछले 45 ईयर्स से अपना कब्जा जमा रखा है। वियतनाम के टेरिटोरियल क्लेम्स को पूरी तरह रिजेक्ट करते हुए चाइना किसी भी तरह के नेगोशिएशंस को कई बार रिजेक्ट कर चुका है। जहां एक और चाइना आज अपने क्लेम से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम इंडिया जैसे रिलायबल पावर्स की तरफ अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मकसद साउथ चाइना सी में स्थित पेरेसल आइलैंड्स की हिस्ट्री को ट्रेस करना है, जिसके तहत हम समझ पाएंगे कि कैसे चाइना ने इन आइलैंड्स को इलीगली ऑक्युपाई किया है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम वियतनाम के काउंटर रिएक्शन को भी समझेंगे, जिसमें वो इंडिया से साउथ चाइना सी में एक प्रोवोकेटिव रोल प्ले करने की उम्मीद कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। साउथ चाइना सी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित पेरेसल आइलैंड्स 10 स्मॉल कोरल आइलैंड्स का एक कलेक्शन है, जिसका नामकरण 16th सेंचुरी के पोर्टुगीज मैप मेकर्स द्वारा किया गया था। अबेंडेंट मैरीन लाइफ के अलावा यह आइलैंड ग्रुप एक रिच फिशिंग ग्राउंड है, जहां एनर्जी रिजर्व्स पाए जाने की भी संभावनाएं हैं। दोस्तों, आज के दिन इन आइलैंड्स पे कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन उपस्थित नहीं है, बल्कि सारे आइलैंड्स चाइनीज मिलिट्री गैरिसन से भरे हैं, जिसकी शुरुआत 45 साल पहले चाइना ने पेरेसल आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में लेकर की थी। पेरेसल आइलैंड्स को लेकर चाइना और वियतनाम दोनों के अलग अलग वर्जन्स हैं, जिसके तहत इन आइलैंड्स पे वो अपनी दावेदारी साबित करते हैं। यदि वियतनाम साइड की बात की जाए तो 1686 के मैप्स पेरेसल आइलैंड्स को गुयेन डायनेस्टी का हिस्सा बताते हैं, जो आज के वियतनाम पे रूल करती थी। कहा जाता है कि लेट 70th सेंचुरी में गुयेन डायनेस्टी ने मछुआरों की टुकड़ी इन आइलैंड्स को ऑक्युपाई करने के लिए भेजी थी, जिससे वो अपने मालिकों के लिए आइलैंड पे उपस्थित बर्ड्स और सी फूड्स का शिकार ला सके। इन्हीं मछुआरों ने इन आइलैंड्स को उनका वियतनामीज नाम दिया था, द होआंग सा। 1816 में गुयेन डायनेस्टी के किंग जिया लॉन्ग ने पेरेसल आइलैंड को फॉर्मली एनेक्स किया और इसके ऊपर वियतनामी सोवरेनिटी कायम की थी। लेकिन चाइना का वर्जन इससे काफी अलग है। चाइना का कहना है कि आइलैंड्स पे उसका क्लेम हजारों साल पुराना है। 2014 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि साउथ चाइना सी में चाइनीज एक्टिविटीज 2000 सालों से चली आ रही हैं। रीजन के बाकी सारे देशों से पहले चाइना ने साउथ चाइना सी के रिसोर्सेस को डिस्कवर, एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट, और इन्हीं कारणों से इस रीजन के ऊपर चाइना ने सबसे पहले अपनी सोवरेनिटी स्टैब्लिश की। चाइना ने रीजन के आइलैंड्स को अपने अलग नाम दे रखे हैं। चाइना पेरेसल आइलैंड्स को शीशा कहता है। दोस्तों, यदि एक्सपर्ट्स की माने तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ नाम या किसने पहले मैप किया इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक रिसर्चर मार्क हॉस्किन का कहना है कि इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड्स इस बात की सबूत देते हैं कि 1823 से पेरेसल आइलैंड्स पे चाइनीज वेसल्स और फिशरमैन का प्रेजेंस रहा है। लीगल पर्सपेक्टिव से भी हॉस्किन बताते हैं कि वियतनाम ने शायद पेरेसल आइलैंड्स पे अपना क्लेम 1958 में ही खो दिया था, जब नदर्न वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय की चाइनीज गवर्नमेंट को लेटर के माध्यम से साउथ चाइना सी और उसमें मौजूद टेरिटरीज के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज और अप्रूव किया था।
लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जैसे यूएस नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर रहे रॉल पेड्रोजा वियतनाम की सोवरेनिटी को लीगल बेसिस पे सपोर्ट करते हैं। पेड्रोजा का आर्गुमेंट है कि वियतनाम ने पैरासेल आइलैंड्स पे अपनी सोवरेनिटी 1700 के बाद से ही शो करनी शुरू कर दी थी, जो 20th सेंचुरी के फ्रेंच कॉलोनियल रूल तक बनी रही। पैरासेल आइलैंड्स के ऊपर सोवरेनिटी वियतनाम ने 1954 में अपने डिवीजन और 1975 की यूनिफिकेशन के दौरान भी बनाए रखी। चाइना ने 1909 तक इस रीजन में अपनी सोवरेनिटी क्लेम नहीं की थी और इसके बाद ही चाइना ने पैरासेल आइलैंड्स के लिए अपने नेवल शिप्स भेजने चालू किए, जिससे आइलैंड्स पे उसके मार्क स्टैब्लिश हो सकें। पेड्रोजा का कहना है कि 1956 तक इन आइलैंड्स पे कोई चाइनीज व्यक्ति नहीं रहता था। इस ऑक्यूपेशन की शुरुआत चाइना ने 1956 में पैरासेल ग्रुप के वुडी आइलैंड को ऑक्युपाइड करने से की और 1974 में तब के साउथ वियतनामीज फोर्सेस से एक जंग के बाद चाइना ने पूरे आर्किपेलागो को फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया। 1974 के इस वॉर में 53 साउथ वियतनामी सोल्जर्स की डेथ हुई थी। दोस्तों, चाइना का ये एक्शन यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है, जिसके तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को फोर्सफुली थ्रेटन नहीं कर सकता। लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर चाइना का मानना है कि उसने केवल वियतनाम से उन्हीं आइलैंड्स को वापस लिया जो चाइना को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर भी कई चाइनीज साइड का यही स्टैंड है कि जहां चाइना अपने इलीगल ऑक्युपेशन को इसी नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता है। 1974 में वियतनामी ट्रूप को पैरासेल आइलैंड से निकालने के बाद आज तक चाइना इन आइलैंड्स पे अपना प्रेजेंस बढ़ाता चला गया है। चाइना ने समय के साथ इन आइलैंड्स पे अपनी मिलिट्री गैरिसन्स, आर्टिफिशियल हार्बर्स और एयरफील्ड्स डेवलप कर लिए हैं। कुछ समय पहले ही चाइना ने पैरासेल आइलैंड्स पे अपने J-10 फाइटर जेट्स को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों, साउथ चाइना सी की टेरिटोरियल और मैरीटाइम डिस्प्यूट्स इंडो पैसिफिक रीजन के पीस और सिक्योरिटी के लिए आज एक चैलेंज बन चुके हैं। 1970 से चले आ रहे इन डिस्प्यूट्स में चाइना के साथ केवल वियतनाम ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, ब्रूनी और फिलीपींस भी इन्वॉल्व हैं। जहां एक और इन सारे देशों का कहना है कि चाइना उनकी सोवन टेरिटरीज और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे कब्जा बनाए जा रहा है, वहीं चाइना अपनी एक्टिविटीज को राइटफुल बताता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसी एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज के लिए साउथ चाइना सी को एक सेफ जोन बनाए रखना समय के साथ बेहद महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। साउथ चाइना सी केवल सोवरेन राइट्स के लिए ही नहीं बल्कि इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी सिग्निफिकेंट है। एक एस्टिमेट के मुताबिक साउथ चाइना सी में नेचुरल गैस के 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और ऑयल के 11 बिलियन बैरल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा डिस्प्यूटेड आइलैंड्स और रीफ्स में स्थित है। दोस्तों, इंडिया जो ऑल्दो साउथ चाइना सी से डायरेक्ट कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें इस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर के मेंटेनेंस और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए हैं। समय के साथ इंडिया ने अपने हिस्टोरिकल बैलेंस्ड अप्रोच को बदलते हुए साउथ चाइना सी में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलकर इंडो पैसिफिक रीजन में आज अपनी विजन दुनिया के सामने क्लियर कर दी है। लास्ट ईयर वियतनाम के साथ एक डिस्कशन में हमारे प्रधानमंत्री ने साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट का इशू रेज किया था। वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर गुएन जुआन फुक के साथ हुए इस वर्चुअल समिट के दौरान इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया था कि साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के इंटरेस्ट सिक्योर रहें और उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस बात को क्लियर किया कि इंडिया आज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी या UNCLOS के अंडर इस रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर चाहता है। इंडिया ने अपना स्टैंड फर्म बनाते हुए इस बात को साफ कर दिया कि किसी भी देश के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण रीजन के दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए। इंडिया ने चाइना द्वारा दिए गए प्रपोजल को लेकर भी कंसर्न जताया, जिसके तहत वो साउथ चाइना सी में रीजन से बाहर के किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री जैसे इंडिया या यूएसए द्वारा किए जाने वाली मिलिट्री एक्सरसाइजेस या किसी और तरह की इन्वॉल्वमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। दोस्तों, समिट के बाद इंडिया ने इंडिया वियतनाम ज्वाइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल नाम की एक बायलैटरल डॉक्यूमेंट भी रिलीज की। इस डॉक्यूमेंट के तहत दोनों देशों ने डिक्लेरेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन द साउथ चाइना सी या DOC के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया। इस डॉक्यूमेंट ने दोनों देशों के स्टैंड को क्लियर कर दिया कि आज ये देश रीजन में किसी भी कंट्री के द्वारा दूसरे देशों के लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने देंगे। इंडिया और वियतनाम के जॉइंट स्टेटमेंट ने साउथ चाइना सी में नॉन मिलिटराइजेशन और सेल्फ रेस्ट्रेंट के इंपॉर्टेंस को भी प्रमोट किया, जिससे इस रीजन की सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे।
दोस्तों वियतनाम आसियान ग्रुप की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके चाइना के साथ सीवियर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। चाइना जहां पूरे साउथ चाइना सी के हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के ऊपर अपना हक जताता है, वहीं इंडिया ने वियतनाम के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन के एग्रीमेंट कर लिए हैं। इंडिया आज साउथ चाइना सी में वियतनामीज वाटर्स में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली रन कर रहा है। इंडिया ने रिसेंटली वियतनाम के साथ कई और एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेकर भी इंडिया के एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी ने वियतनाम एजेंसी फॉर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसके अलावा इंडिया ने वियतनाम के नेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में $5 मिलियन का एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के डेवलपमेंट को ग्रांट प्रोवाइड किया है। इनके एग्रीमेंट्स सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर और यूएन पीस कीपिंग मिशंस के कोऑपरेशन को लेकर भी चर्चा हुई। इंडिया ने लास्ट ईयर वियतनाम को एक हाई स्पीड गार्ड बोट हैंडओवर किया था, जिसके साथ $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड किया गया। इंडिया वियतनाम ने 2021 से 2023 के दौरान प्लान ऑफ एक्शन के लिए भी एक ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जिसके तहत रीजन में कंक्रीट एक्शन लिए जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, मैरीटाइम एनवायरनमेंट, कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज को लेकर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी इंडिया ने वियतनाम के साथ रिलायबल, एफिशिएंट और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स स्टैब्लिश करने का आश्वासन दिया है। इंडिया आज वियतनाम के साथ $15 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड स्टैब्लिश करने के टारगेट को परस्यू कर रहा है, जिससे कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन और न्यू सप्लाई चेन्स के थ्रू हायर लेवल पे ले जाने की प्लानिंग है। दोस्तों इस बात पे कोई शक नहीं कि चाइना आज के पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हेजेमनी बनाने के प्रयास कर रहा है, जिसकी शुरुआत उसने साउथ चाइना सी से की है। एग्जिस्टिंग आइलैंड्स पे कब्जा करने के अलावा चाइना साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी डेवलप कर रहा है, जिससे वो की पॉइंट्स पे अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सके। जहां वियतनाम ने अब तक अपने राइट्स को रिक्लेम करने के लिए कई एफर्ट्स लगाए हैं, वहीं आज इंडिया जैसे रीजनल पावर्स के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया के लिए भी चाइना को काउंटर करना एक मच नीडेड स्टैंड है, जिसे प्रीवियस अप्रोचेस से ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू करने की जरूरत है। क्वाड के अलावा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेशन करना इंडिया के लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पेरिसल आइलैंड्स पे वियतनाम और चाइना के डिस्प्यूट की, और हमने इस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि कैसे इंडिया इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इंडिया को इमीडिएटली लेने चाहिए जिससे साउथ चाइना सी में चाइनीज हेजेमनी हैम्पर हो सके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।